हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और डेट कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वेज बनाए, यहाँ पे एक वेज बनाए, यहाँ पे एक वेज बनाए। पर अगर मैं तीनों भी पैटर्न देखता हूँ तो तीनों भी पैटर्न का रिजल्ट अलग अलग है। यहाँ पे वेज बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ है, यहाँ पे वेज बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ है, फिर रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे भी ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ है, उसके बाद फिर रिवर्सल हुआ है। पर जो ट्रेंड कंटिन्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन है वो काफ़ी वीक है, और यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं हुआ है, इमीडिएटली रिवर्सल है। अब ये सब पैटर्न को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और क्या हम जैसे हमेशा यूज़ करते हैं कि हमें इमीडिएट सेल ऑफ चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या वही एक तरीका है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वी शुड ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट, और ये डिपेंड करता है कि इमीडिएट लेग कैसा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इमीडिएट लेग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुलबार्स है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और एक लेग ज़रूर आ सकता है। अगर वो लेग आता है तो ये हो सकता है इसके ऊपर इमीडिएटली ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें, ब्रेकआउट फेल हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑफ देता जाए, यहाँ पे मार्केट कुछ समय साइडवेज जाए, फिर नीचे ब्रेक करें। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे डबल टॉप बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई लोअर हाई बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। अब ये सब पॉसिबिलिटीज़ ठीक हैं, पर अगर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहा हूँ, उसके बाद और एक जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, आई मीन ये जिस केस में हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट होने के चांसेस है, वो ये है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, उसके बाद फिर रिवर्स करें। अब ये अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ने इमीडिएटली तो रैली नहीं किया है, पर कुछ समय के बाद रिवर्सल आया है। अब ये पैटर्न में और ये पैटर्न में कोई डिफरेंस है, तो भले पैटर्न सेम लगता है, फर्स्ट पुश सेकंड पुश थर्ड पुश, फर्स्ट पुश सेकंड पुश थर्ड पुश, फर्स्ट पुश सेकंड पुश थर्ड पुश, पर उसके बावजूद जिस तरीके से ये पैटर्न बना है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक्स हैं, यहाँ पे डबल टॉप जो है ऑलमोस्ट एट द सेम हाई बन रहा है, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे सेल ऑफ आया है, उसके बाद यही पैटर्न अगर यहाँ पे बनता तो क्या उसके बाद हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो एटलीस्ट हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अब क्यों करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया और एक लेग आ सकता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, उसके बाद रिवर्सल आ सकता है, मार्केट को हमें कुछ समय देना है। और ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मार्केट इमीडिएटली अगर आपके डायरेक्शन में जाता है, वेल एंड गुड। उसके बाद फिर आपको फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे फॉलोअप बन रहा है, मार्केट अगर इसे रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक करने के लिए सोच सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अब मार्केट और डीप जा सकता है। तो भले हमने यहाँ पे जब सेल किया था तब ये स्टॉप लॉस लेके सेल किया था, पर हम इसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो जब इसका हाई निकल रहा है तब एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बनते हैं। अब यहाँ पे भी डबल टॉप का पैटर्न बना है, क्या हम यहाँ पे भी इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप सेल करो तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। अब यहाँ पे 2 पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन, यहाँ पे भी माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बना है। पर रैली देखते तो रैली काफ़ी स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो अगर ये पैटर्न देखते तो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स है। अब ये हो सकता है कुछ समय तक मार्केट साइडवेज जाए, तो यहाँ पे सेल करके इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना कि इसको सेल ऑफ आ सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी वेट है। अब जब वेज बनता है कॉन्जिक्यूटिव, क्या हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये डबल टॉप था, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, ये एक तरीके का वेज है और कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बन रहे हैं, तो कंपेरेटिवली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं ये पैटर्न की तरफ देखता हूँ, 3 बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न है, यहाँ पे कोई सेल पैटर्न बनता है, तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, और क्या हम यहाँ पे अब बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है? यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमें इमीडिएटली इफ़ यू लुक टू द लेफ्ट ऐसा पैटर्न नहीं है। अब क्या हम यहाँ पे डबल टॉप, ये पैटर्न इसके ऊपर फेल हो रहा है, ऐसा मान के यहाँ पे क्या सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो देखिए, जब स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तभी हमें सोचना है। अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है मार्केट अगर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये जो भी है, ये जो भी सेल ऑफ है ये पुल बैक हो सकता है। इसे हम पुल बैक नहीं मान सकते, क्योंकि ये लेग है ऑलमोस्ट, ये लेग जो था इनिशियल इसको पूरा रिवर्स कर चुका है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे ये
डबल टॉप था, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, ये वेज है, इस तरीके से हमें इसे नहीं देखना है। उसके बाद फिर और एक वेज बनता है, पर अब वेज कैसे बना है, यहाँ पे डोजी बार है, क्या हम कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से देखिए। पर इस केस में भी हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, और बड़ा मतलब कितना बड़ा, कहाँ तक, तो एटलीस्ट मिनिमम ये जो भी बार है इसे आप प्लॉट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। पर मेक श्योर अगर आप उतना स्टॉप लॉस भी यूज़ कर रहे हो तो हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस यूज़ करते हो उतना ही स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्केट को थोड़ा समय देना है इसलिए। अब अगर ये पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, अब क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। यूजुअली हम जहाँ से बाई जोन होता है वहाँ पे तो ट्रेडिंग रेंज है तो अलग बात है, यहाँ पे वैसा पैटर्न नहीं है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वेज था, पर प्रॉब्लम क्या है ये पैटर्न में यहाँ पे बाई करने में, और एक लेग आ सकता है, इमीडिएटली आ सकता है, वो इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए डोजी बार बनता है, यहाँ पे इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है, क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो ये पैटर्न देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार से ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इमीडिएटली मार्केट स्ट्रांगली सेल ऑफ दे सकता है, फिर मार्केट नीचे आता है। पर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न में इमीडिएटली लेफ्ट साइड कुछ एंट्री है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इमीडिएटली लेफ्ट साइड पे हमें पैटर्न है, यहाँ पे इमीडिएटली लेफ्ट साइड पे पैटर्न तो नहीं है, पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ पे कहीं से स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। और क्या यहाँ पे जैसे हमने सेल किया था वैसे ही यहाँ पे डबल बॉटम पे नहीं, क्योंकि डबल बॉटम पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या यहाँ से, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है कंपैरेटिवली, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे चैनल उतना टाइट नहीं है, इसलिए हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चैनल टाइट है तो क्या हो सकता है, ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। यहाँ से हम रिवर्सल क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसलिए मल्टीपल रीजंस हैं। अब यहाँ पे वेज बना है, क्या हम यहाँ पे वेज पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मोमेंटम आए हैं, तो ये अभी भी रिस्की ट्रेड है। पर अगर आप सेल बाय भी करते हो वेज के बाद तो मेक श्योर कि आप ऐसे रिवर्सल आता है, इस बार लो निकलता है तो आप एग्जिट कर रहे हो। देखिए यही सब प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करने के लिए कहा था। जो यहाँ पे हुआ है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, मार्केट नीचे आता है, माइक्रो डबल बॉटम बना है, यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आप ये पैटर्न देखते हो तो मार्केट ने यहाँ डबल टॉप के पास था, यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ आना चाहिए था, नहीं आता है, मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बाई जोन के पास है, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, कि हमें यहाँ पे बाई करना है नहीं करना है। यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है। यहाँ से बस स्ट्रॉन्ग रैली किया था, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे कहीं पे बाय करना मतलब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना, और लो प्रोबेबिलिटी बेट हम ले रहे हैं रिवर्सल में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब मार्केट फिर फर्स्ट लेग आता है, पुल बैक आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लेग्स, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, पोटेंशियल डबल टॉप है, चैनल काफ़ी टाइट था, भले ये रैली स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक लेग आता है, पर उसके बावजूद यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, मिनिमम ये टारगेट हो सकता है, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब क्या हम यहाँ से मेजर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज दिया है, नहीं एक्सपेक्ट करना है, क्यों नहीं। देखिए वो हो सकता है, पर अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव वैसा पैटर्न बने, वैसा पैटर्न ये नहीं है, 2 बार के बाद इमीडिएटली सेल ऑफ आया है। क्या हम यहाँ पे सेल करना है, सेल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी नहीं पता हमें, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो नेक्स्ट फिर हमारे लिए एंट्री कहाँ पे बनती है, तो ये बार के नीचे। अब यहाँ पे हम सेल करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, और क्या हम देखिए ये जो था ये हमें 5 मिनट के टाइम 1 मिनट पे आपको एंट्री करना था, स्टॉप लॉस 5 मिनट का था। यहाँ पे आपको 1 मिनट पे एंट्री लेना है, मैनेज भी 1 मिनट पे करना है, तो ये डिफरेंस है ये। और यहाँ पे हम सेल क्यों करने के लिए सोच रहे हैं, तो 3 बार से और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, पर इंस्टेड एक लॉन्ग बियर बार बनता है, लो के पास है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो 1 मिनट पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट पे सेल करना है, पर स्टॉप लॉस 5 मिनट का यूज़ करना है। यहाँ पे 1 मिनट पे सेल करना है, जैसे मैंने बताया 1 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली, देखिए हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए 1 मिनट का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या फिर से री एंटर करने के लिए सोच सकते हो, तो नहीं करना है, हमें इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताए हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता उससे कोई बेटर तरीका हो सकता है वो चार्ट को देखने का। तो अब ये पी का चार्ट है, और पहले हम सी का भी चार्ट और लेते, तो हम सी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पैटर्न बना था, यहाँ पे वेज बना है। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। यहाँ पे
देखिए ऊपर यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है ना ही कोई सेल बन रहा है, क्योंकि हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कभी भी रिवर्सल आ सकता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से। तो मार्केट यहाँ पे आता है और 17 और लाइक 19, तो मार्केट इसका हाई निकलता है। अगर आप बाय करते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, इमीडिएटली फॉलोअप हमें चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा। अब जो नेक्स्ट पैटर्न था जैसे मैंने बताया, ओके सो वेयर आर वी, ऑलराइट, तो यहाँ पे था, यहाँ पे हमें सेल करना था और स्टॉप लॉस जो था वो मेक श्योर कि आप वो एंट्री 1 मिनट पे होती, स्टॉप लॉस हमें 5 मिनट का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता है। मार्केट रैली करता है, रिवर्सल बार है या आइडियल सिनेरियो, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो कुछ क्वांटिटी, रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। क्या हमें अब रिवर्सल के लिए वेट करना है, तो अब और एक लेग ज़रूर आ सकता है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मार्केट रैली करता है, ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, इमीडिएटली रिवर्सल नहीं है, तो यहाँ पे अब मार्केट डीप पुल बैक दे सकता है, तो यही भी आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेल था हमारे लिए वो यहाँ पे था, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो जब मार्केट इसका हाई निकलता है, ये ऑलराइट 54 की कैंडल है, तो ऐसे मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर जैसे मैंने बताया 1 मिनट इमीडिएटली, तो हमें यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो अगर 1 या 2 कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक हो रहा है तो मेक श्योर आप थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर ऐसे बार क्लोज होता है, आप इसी बार का लो एज स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। पर हो सकता है 1 मिनट पे इतना बहुत चैलेंजिंग हो, तो अगर आप जीडीटी ऑर्डर लगाते तो एटलीस्ट इमीडिएटली आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस तो लग जाएगा, फिर आप उसको मॉडिफाई कर लेना। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, रिवर्सल स्ट्रॉन्ग बार है, रिवर्सल बार है, यहाँ पे एग्जिट करना है। और नेक्स्ट जो एंट्री मैंने बताई थी वो यहाँ पे थी 58, ऑलराइट, तो आप यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हो। देखिए कैंडल का अपीयरेंस लास्ट मिनट में चेंज हो सकता है, पर अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो यहाँ से मोमेंटम ऐसा लग रहा है और ऐसे बार भी क्लोज होता है, तब भी आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम सेल करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, तो रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है, तो यहाँ से हम कुछ मोमेंटम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे पुल बैक है, डबल बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तब तक मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसका लो निकाल रहा है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, तो एग्जैक्टली लो के पास आपका एग्जिट होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रैली देखी है। कोई क्लियर वेज पैटर्न नहीं है, गैप्स बन रहे हैं, मार्केट ऐसा लग रहा है ऐसे स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, क्या यहाँ पे कोई हम सेल ले सकते हैं, तो पैटर्न मार्केट बहुत टाइट चैनल में है, यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा, अनलेस कोई हमें सेलिंग प्रेशर दिखे। बाय लेना भी काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे कहीं पे भी। ये सब ऐसे पैटर्न्स हैं, तो यहाँ से ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो जो बेस्ट बेट था हमारे लिए वो यही था। अब मार्केट यहाँ से अब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो यहाँ पे कोई गैप बार बने, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। पर ये डिपेंड करता है कि वो मोमेंटम कैसा है। यहाँ पे एक बियर बार बनता है, 2 बियर बार बनता है, कभी भी यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद 3 बियर बार बनता है, डोजी बार बनता है। क्या अब यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोचना है? नहीं सोचना है। क्या हमें सेल लेने के लिए सोचना है? नहीं सोचना है। मार्केट अभी भी काफ़ी टाइट चैनल में है, कोई भी रिवर्सल आए वो माइनर ये हो सकता है कि इतने बार्स के बाद जो देखिए ये अगर ये लेक देखता हूँ तो इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। और मार्केट टाइट चैनल में है तो क्या हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, पर अगर हमें इमीडिएट जो लेग है उस पर ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू जो भी पास्ट हमारे 30-40 बार्स हैं उसे। और जैसा मैं कहता हूँ वी शुड ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट, तो इमीडिएट मार्केट क्या कर रहा है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो इमीडिएट प्राइस एक्शन में कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं। हम यहाँ पे क्या हम मार्केट ब्रेकआउट फेल होता है कि हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, और सेल करना है तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है, तो इसे हम एज अ पहले पुल बैक की तरह देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो और एक पुल बैक आ सकता है, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या तब हम सेल, देखिए इसलिए हमारा यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर सकता है? वो हो सकता है। और अगर इमीडिएट मार्केट वो क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है, इसलिए जो ड्रॉप टैप बुल्स होंगे हो सकता है मार्केट इमीडिएटली यहाँ से फिर कुछ सेल ऑफ दे, ये लोग टेस्ट करें। पर अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है ये मेक श्योर करना है हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, मार्केट को थोड़ा समय देना है। यहाँ पे सेल करते तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे एंटर नहीं करते हो, क्या अगर मैं इसके नीचे एंटर करने के लिए सोच रहा हूँ तो कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा? मेरे लिए स्टॉप लॉस यही है। क्या मैं यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है? हमें नहीं करना है क्योंकि डोजी बार्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली, देखिए इमीडिएट ब्रेकआउट तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और हम डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम भले डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं पर उसमें कैच है, उसमें कैच ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनाता है। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक दिया है तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इसका स्टॉप लॉस यूज़ करें, इमीडिएटली मार्केट रैली करें। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हम इसी बार का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए इतने सारे बियर बार्स है, उसके बाद पुल बैक है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हम बाई करते तो क्या हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? अगर हम कंपेयर, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ से मैं इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ से इमीडिएटली क्या मैं यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? उसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आया था, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक साइडवेज जाए, उसके बाद फिर सेल ऑफ दे, तो यहाँ से मैं इमीडिएटली सेल ऑफ देने के चांसेस कम हैं। ये दोनों पैटर्न में डिफरेंस है। यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, इसलिए इसे मैं एज ए ब्रेकआउट की तरह देख रहा हूँ। इसे मैं ब्रेकआउट नहीं, इसे मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन की तरह देख रहा हूँ। यहाँ पे भी ट्रेंड कंटिन्यूशन है पर ये पैटर्न का मैं ब्रेकआउट देख रहा हूँ। यहाँ पे वैसा मैं नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे पुल बैक है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक साइडवेज जाए, तो यहाँ इसलिए मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है अगर मैं सेल करता हूँ तो। अगर यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, इसके नीचे सेल करता हूँ, तभी मेरे लिए स्टॉप लॉस यही है। 3 बियर बार से अब स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब क्या हो सकता है? मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली कर सकता है। चैनल इतना टाइट है, ये हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम मिले। अगर आपको सेल करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तब हम सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्या डबल बॉटम पे बाय करना है? बस एक बाइंग प्रेशर, एक बुल बार है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है, क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है? पुल बैक मतलब यहाँ ऐसा मान लीजिए कि मार्केट चैनल फेज में है, तो न्यू लो के बाद यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हम डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न बनता तो इसे ब्रेकआउट की तरह देखते हैं। यहाँ पे सेल करना रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद फिर 2 बार्स बनते हैं, फिर यहाँ पे डोजी बार बनता है। अब ये माइक्रो डबल बॉटम और ये माइक्रो डबल बॉटम में क्या डिफरेंस है? तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव माइक्रो डबल बॉटम्स बन रहे हैं तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट एट द सेम लो है, तो अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 1 मिनट पे, मेक श्योर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर आपको ये से जब स्ट्रॉन्ग बार बनता है एक्सेप्शनली, यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तब हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो 1 मिनट पे भले हम एंटर कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 5 मिनट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल आए। यहाँ पे बाय करते हो तो 1 मिनट पे एंट्री करनी है, 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे 1 मिनट पे एंट्री करनी है, 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे देखना है क्या मार्केट रिवर्सल आता है, और बाद में आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ये हमारे लिए क्योंकि टारगेट है, फिर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। फिर अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि जैसे हमने यहाँ पे किया था, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ किया था, कि हमें वहाँ पे यहाँ पे वैसा नहीं, ऐसा करना है नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे रैली के बाद ये लेग बना था। अब क्या हुआ है? अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो इमीडिएटली मार्केट रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे हम सेल करते हैं तो क्या हमें यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं? वो हम कर सकते हैं, पर मेक श्योर अगर रिवर्सल करता है तो आप 5 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ ना करो, आप इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे हम इमीडिएटली 1 मिनट का रिवर्सल आता है तो वहाँ पे एग्जिट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब मार्केट इसके नीचे आता है तो ये एक सेल होता। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड्स थे तो ये एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था,
यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है, और यहाँ पे एक सेल था। तो ऐसे जो मोस्ट रीजनेबल ट्रेड्स 1 2 3 4 ये थे। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, तो पहले हम पी देख लेते हैं। सो 24,200। देखिए, इसलिए कुछ ट्रेड्स है जो बेनिफिशियल होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हम देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 6 को, तो मार्केट जब इसके नीचे एक्सेलेट करे तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ नहीं करना है हमें, भले हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ये जहाँ पे सेल किया था तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना था। इस केस में हमें उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे एंट्री लेने हो तो 1 मिनट पे एंट्री लो, स्टॉप लॉस इतना बड़ा लो। पर यहाँ पे आप सेल कर रहे हो तो 10 कंटिन्यूसली सेल कर रहे हो, इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए हमें। इतना स्ट्रॉन्ग बार है तो हो सकता है और एक कोई स्ट्रॉन्ग बार बने, इसलिए। और नेक्स्ट जो हमारे लिए सेल था वो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमें देखना था, यहाँ पे एंट्री तो हमें 1 मिनट पे करनी थी। तो 4 ऑलमोस्ट मार्केट जब इसका निकलता है तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे ऐसे बार बनता है, कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, फॉलोअप देखना है। मिनिमम ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट हम इसका लो एज स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो लो है वो है 201 और इसके नीचे 1 पॉइंट, तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता। और फिर एग्ज़िट कहाँ पे करना है, डिसअपॉइंटमेंट है और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इमीडिएटली रैली चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रही है। इसका जो लो है वो है 22 to 4 और 2 to 3। ऑलराइट, तो एक पॉइंट हम इसके नीचे एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एग्ज़िट करना होता। और जो नेक्स्ट सेल था हमारे लिए, देखिए यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, और 55, तो जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस हमें रखना है। फिर जब ऐसे बार्स बनते हैं तो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हो। पर ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट जा रहा है तो ये भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ये भी एक तरीका है इस ट्रेड को मैनेज करने का। फिर नेक्स्ट जो बार था वो ये था आपके लिए 59, तो 59 की कैंडल ये है। और अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और ऐसे बार क्लोज होता है तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो भले मार्केट यहाँ पे अपनी डायरेक्शन में गया है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ऐसे अगर विक्स बन रहे तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। अब ये हो सकता है मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे। अगर इस बार पे एग्ज़िट नहीं करता हूँ तो यूजुअली रैली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट बेट यही होगा कि मैं यहाँ पे इमीडिएटली ये बार क्लोज होने के बाद यहाँ पे ही एग्ज़िट कर लूँ इसी बार में। भले मार्केट ने बाद में इमीडिएटली रैली किया है, पर ये एक क्योंकि मार्केट यहाँ पे रैली नहीं कर रहा, और अगर मान लीजिए ये भी स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ इसी बार का, तो नेक्स्ट फिर मैं ये बार पे एग्ज़िट कर जाऊँ क्योंकि इसमें विक्स बन रहे हैं इसलिए। तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्ज़िट होता हूँ। अगर 5 मिनट का सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम रेफर करते हैं तो हो सकता है हम यहाँ पे एंटर कर लें और फिर ये स्टॉप लॉस पर ही रहते हैं। पर अगर मार्केट इतना साइडवेज जा रहा है तो मुझे इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा लगती है कि वेट करने में। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे वेट करना रिस्की है। अगर ब्रेकआउट चाहिए हमें तो इमीडिएटली ब्रेकआउट चाहिए। और देखिए ऐसे पैटर्न ज़रूर बनते हैं, अब्रप्टली रिवर्सल्स आते हैं, इसलिए हमें ऐसे पैटर्न के लिए भी रेडी रहना है। अगर ऐसे हाई बनते हैं तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस को, मैं जो भी बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट करना है, उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल्स आ सकते हैं। तो ऐसे हाई बनते हैं तो हम 2 बार तक एटलीस्ट ये इसके नीचे यहाँ तक हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि अगर ऐसे अब्रप्टली रिवर्सल आता है तो आप पूरा प्रॉफिट गिव अप ना कर दो। और फिर हम अभी 23,900 24,000 का सी देख लेते हैं। तो 1 मिनट का चार्ट, ऑलराइट। तो देखिए हमारी एंट्री यहाँ पे होती और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। मार्केट को थोड़ा समय देना है, मार्केट रैली करता है फिर यहाँ पे, तो एटलीस्ट हमें ये ब्रेकआउट पॉइंट या इसके नीचे तो कम से कम स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे फिर हमें कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें
स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और लेफ्ट हमारा ऑलमोस्ट ये हाई के पास ही एग्जिट होता, तो एंट्री यहाँ पे होती है 180 को और एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे होता, पुल बैक आता है, फिर और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब इसके नीचे मार्केट जा रहा है तब हमें एग्जिट करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल। बाय।